हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो 2 सेक्शंस पर आधारित है। पहले अंग्रेज़ी, फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यू कैन सी sometimes we do something aimlessly without a purpose, but friends, I want you not to do so at all. So today in this video I am going to talk a little about it. Friends, you can see not only we do something aimlessly but also get sometimes an approval and the praising of a few people, but friends, it surely cannot give us a benefit in a satisfactory way. Friends, you can see sometimes we do start doing something only seeing others, but neither we know why they are doing this nor we can understand the reason why we do ourselves. Friends, I want to tell you, if you do anything being aimless, you cannot keep it on for a long. So if you are a student, I would like to say, first of all, you need to know why your parents are sending you to school, and you should also know on your own why you are studying. If you go to school only because your parents are sending you and you have no interest of your own, I would like to say education can give you nothing. And I would like to say further to the students, they have much interest in their studies, that the education is not only the mean of getting a job and live a luxurious life, but also you will have to keep in your mind, education is to understand the people and their problems and to help them to solve their problems. और अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों, अंग्रेज़ी भाषा में एक शब्द है नेवर, इसका हिंदी में मतलब होता है कभी नहीं। इस शब्द को हम लोग इनकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है कुछ कहने की, बिल्कुल इसी तरह से हमें ज़रूरत होती है कुछ इनकार करने की। तो आपको याद होगा, पिछले कई वीडियोस में आप लोग इनकार करने के भिन्न भिन्न तरीक़ों को सीखा। जैसे एक बार अगर मुझे ये कहना हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं इसको अंग्रेज़ी में बोलता हूँ आई गो टू स्कूल। और आप लोगों ने सीखा कि जब इनकार करना हो, आपको ये इनकार करना हो कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आप बोलोगे आई डोंट गो टू स्कूल। इसका मतलब इनकार करने के लिए आपने यहाँ पर डोंट शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आपको ये कहना हो कि वो स्कूल जाता है, तो आप बोलते हो ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन अगर आपको इनकार करना हो कि वो स्कूल नहीं जाता है, तो आप बोलते हो, आपने सीखा कि आप बोलते हो कि ही डजंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। तो आपने देखा कि एक बार आपने डोंट का इस्तेमाल किया इनकार करने के लिए, फिर आपने डजंट का इस्तेमाल किया। इस तरीके से अगर गुजरी हुई बातों के बारे में बात की जाए, अगर ये कहा जाए कि मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया, तो मैं बोलूँगा आई वेंट टू स्कूल। और अगर मुझे इनकार करना हो कि मैं स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं जाता था, तो मैं बोलूँगा आई डिडंट गो टू स्कूल, आई डिडंट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने डिडंट का इस्तेमाल किया। अगर मुझे ये कहना हो कि वो स्कूल नहीं जाता, तो पहले मैं ये कहूँगा कि वो स्कूल जाता है, तो मैं बोलूँगा जाता था या गया था, तो मैं बोलूँगा ही वेंट टू स्कूल। और अगर मुझे ये कहना होगा, इनकार करना हो कि वो स्कूल नहीं गया था, तो मैं बोलूँगा ही डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया था या स्कूल नहीं जाता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि कभी आपने डोंट का इस्तेमाल किया इनकार करने के लिए, कभी आपने डजंट का इस्तेमाल किया, और कभी आपने गुजरी हुई बातों में, पुरानी बातों के लिए, पिछली बातों के लिए आपने डिडंट का इस्तेमाल किया। 3 चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपको ये कहना हो कभी नहीं, कभी नहीं, जैसे फिर शुरू करता हूँ नंबर 1, जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मुझे ये कहना हो कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, और फिर मुझे ये कहना हो कि मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूँ, तो दोस्तों इन तीनों सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करें। जब मैं पहली बार बोलूँगा मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई गो टू स्कूल। और जब मुझे सिंपली साधारण रूप से इनकार करना हो, तो मैं बोलूँगा आई डोंट गो टू स्कूल।
यहाँ पर मैं डोंट का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर मुझे सिंपली नहीं, विशेष रूप से ये कहना हो कि मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेवर का इस्तेमाल करूँगा। और इसके लिए दोस्तों कोई अलग से रूल नहीं आता, बस ये है कि जो पिछला वाला रूल है जो आप पहले से सीख चुके हैं, डोंट, डजंट और डिडंट, और इसमें जो चीज़ें चेंज वेंज हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बस इस रूल का इस्तेमाल ना करके आप सिर्फ नेवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई नेवर गो टू स्कूल। काम से पहले मैं नेवर का इस्तेमाल करूँगा। जैसे जाना, स्कूल जाने की बात है तो मैं नेवर गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई नेवर गो टू स्कूल। बस मैं नेवर का इस्तेमाल कर दूँगा। आई गो टू स्कूल, आई नेवर गो टू स्कूल। अगर मुझे कहना है कि वो स्कूल जाता है, एक बार इसको बोल कर देख लेते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। और फिर इसका साधारण रूप से इनकार करना है कि वो स्कूल नहीं जाता है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे ही डजंट गो टू स्कूल। यहाँ पर हम डजंट का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब हमें ये कहना हो, विशेष रूप से इनकार करना हो, हमें ये कहना हो कि वो कभी स्कूल नहीं जाता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? ये डजंट वाला चक्कर हम ख़त्म कर देंगे। हम ही नेवर गोज़ टू स्कूल, और गोज़ का गोज़ ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब हमने डजंट का इस्तेमाल किया था, आप ध्यान दें, हमने कहा ही डजंट गो टू स्कूल, गोज़ नहीं। हमने ये नहीं कहा कि ही डजंट गोज़ टू स्कूल, क्योंकि हमने पहली बार ये कहा, जब हमने ये कहा कि वो स्कूल जाता है, तो हमने कहा ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन जब हमने इनकार किया तो गोज़ नहीं कहा, डजंट का इस्तेमाल किया हमने। तो ये एक मेथड है कि जब हम डजंट का इस्तेमाल करेंगे तो गोज़ ख़त्म कर देंगे, गो कर देंगे। लेकिन इस पूरे मेथड को ख़त्म करते हुए जब हम ये कहेंगे कि वो स्कूल कभी नहीं जाता, तो हम इसको कहेंगे कि ही नेवर गोज़ टू स्कूल। अब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ बीच में नेवर आ गया, ही नेवर गोज़ टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद इन द वीडियो।